काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डैन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमीषा तिवारी। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बताना चाहेंगे गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। गंगा दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर पधारी और आज के दिन गंगा दशहरा के दिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो आपके 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। गंगा दशहरा पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उससे आपको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर माँ गंगा कैसे पधारी। भागीरथी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा यहाँ पधारी। भागीरथी जी कौन थे, अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि राजा सगर ने एक बार अपने जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उनका घोड़ा जो है वो खो जाता है और वो अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की तलाश में भेजते हैं। तब उनके जब पुत्र जाते हैं तो उन्हें कपिल मुनि जी के आश्रम के पास घोड़ा दिखता है तो उन्हें क्रोध आता है और उन्हें लगता है कि मुनि जी ने ही उनके घोड़े को चुराया है। तो वे क्रोधित होकर उनके आश्रम को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि जी उन्हें श्राप देते हैं और वे तुरंत 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं। तो भागीरथी जी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी गंगा जी को अपने कमंडल से प्रकट करती हैं। लेकिन गंगा माँ का तेज इतना ज्यादा था कि वो अगर स्वयं पधारती पृथ्वी पर तो सर्वनाश हो जाता, प्रलय आ जाता। इसलिए भागीरथी जी को दोबारा तपस्या करना पड़ता है शिव जी का और शिव जी अपने जटाओं से माँ गंगा को यहाँ पर अपने जटाओं से यहाँ पर एंट्री दिलाते हैं और माँ गंगा यहाँ पर प्रवेश करती हैं और हम सभी के पापों को मुक्त करती हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद हम सबको हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहता है और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी इस वक्त हम यहाँ ग्वालियर घाट पर उपस्थित हैं, काशी के ग्वालियर घाट पर उपस्थित हैं और हम देख सकते हैं कि यह ग्वालियर घाट जो है माँ मंगला गौरी जी के मंदिर के पास है और यहाँ पर इतनी लड़कियां बैठकर विशेष पूजन अनुष्ठान कर रही हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये विशेष पूजा अनुष्ठान का कितना महत्व है और ये क्यों किया जाता है। तो आइए बात करते हैं माँ मंगला गौरी जी के महंत जी से, नारायण गुरु जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूजा कब से शुरू हुआ और क्या इसका महत्व है। प्रणाम पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूजा कितने सालों से चल रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आज गंगा दशहरा का महापर्व है। जो लोग इसको जान नहीं पा रहे हैं कि गंगा जी यहाँ काशी में आए, क्यों आए। जब भगीरथ के तारे परिवार को तार दिए तो काशी की जनता को नहीं तारेंगी। लेकिन काशी की जनता को मालूम ही नहीं कि आज का गंगा दशहरा क्या है। गंगा दशहरा मतलब क्या है कि 10 प्रकार की पाप गंगा आज के दिन हरती हैं। जो लोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे पाप न बया हो, 10 प्रकार की पाप गंगा हरती हैं। और जब पाप आपका खत्म होगा तभी आपका भाग्य उदय होगा। जिसकी शादी ब्याह में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, हर प्रकार की दिक्कतें सब झेल रहे हैं, लेकिन इसका निवारण क्या है। 10 प्रकार के पाप को गंगा हरती हैं। ये आज 40 बरस से ये कार्यक्रम मैं करता चला रहा हूँ। बनारस का देव दीपावली आपने जो देखा है उसके संस्थापक भी हम ही। तो मैं घाट से और गंगा से और शिव से मैं शुरू से जुटा हूँ। जनता को जोड़ता हूँ, जनता को बताता हूँ कि क्या महत्व है गंगा दशहरा का। मैं आपके विश्वास के साथ कहता हूँ, आज 100 लड़कियां लड़के बैठे रहेंगे, 3 महीने के बाद आपका गप से 70% आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये इसका महत्व है। लेकिन इस पूजा की विधि क्या है इसको समझिए। ये 10 आम लिए हुए हैं। 10 आम क्या है? ये 10 प्रकार की आपका पाप गंगा को दे रहे हैं। अभी पंचगव्य आएगा, आ गया है शायद। इन लोगों को पंचगव्य पिलाऊंगा। पंचगव्य मतलब गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दही, गाय का घी, एक गाय का ही पूरा। अपने मन को, जो मन भागता है, चंचल है, इनको अभी पिलाएंगे। इसके बाद तब पूजा शुरू करेंगे। तो उसमें 10 आम में एक आम गंगा को देना है। उसमें एक मंत्र है, वो मंत्र पढ़ के देना है। नमः शिवाय,
नारायणायै दशहरायै गंगा देव्यै नमः करके इसको गंगा को देती। गंगा मैया हमारे 10 प्रकार के पाप जो हैं वो आप ले लीजिए, हमारे भाग को उदय करिए। पहला आम गंगा को देंगे, 4 ब्राह्मण को देंगे, क्यों आपने पाप है हुआ है तो ब्राह्मण को आपको दान देना है। और 5 आम ये स्वयं खाएंगे, ये किसी को बांटेंगे नहीं। सारे लोग जो आम है वो 5 अपने उनके परिवार वाले खाएंगे, क्यों फलों का राजा आम है। तो आपको दिल राजा बन के रहिए, अब विश्वास के साथ कार्य करिए। मैं भी विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि निश्चित 70-80% रिजल्ट आ रहा है। 20% रिजल्ट जिसका नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ पितृ दोष है। पितरों को मनाइए, यदि पितृ को मना लेंगे, गंगा को मना लेंगे, माता मंगला गौरी को मना लेंगे, तो आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि 3 महीना, बहुत ज्यादा 6 महीना। बात की जाए गुरु जी की इस पूजा में कहाँ से जो महिलाएं हैं जो श्रद्धालु जुड़ते हैं? यहाँ से देखिए इलाहाबाद से हैं, लखनऊ से भी हैं, जौनपुर से भी हैं, मतलब अगल बगल के 4-6 घंटे का रनिंग जहाँ भी है, बलिया है, देवरिया है, सारे लोग आ रहे हैं। मंगला गौरी आते हैं, हम लोगों को बताता है देखिए भाई अभी हम पूजा वूजा कुछ नहीं करेंगे, आप गंगा दशहरा पे आइए। फिर सावन में हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हैं। वो बेलपत्र मैं चढ़ाता हूँ जरूर, लेकिन वो पूजा इन लोगों का होता है। आप भी आइए, मैं भी मानूं, शायद आपका माता नहीं सुन रही है, मेरा सुनेंगी, तब उनका भक्त हूँ। इसका मुख्य उपदेश है इस कार्यक्रम का कि जिनका है जिसका जो व्यर्थ दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनकी परेशानी कैसे दूर हो। जो मुझे 40 वर्ष का अनुभव है वो मैं कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। जय गंगे जय मां। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इतने बढ़िया तरीके से ये पूजन अनुष्ठान के बारे में बताया कि आपका सारा कार्य यहाँ पर संपन्न होगा माँ गंगा के पूजन से। आज माँ गंगा के अवतरण दिवस के दिन अगर आप पूरे मन से अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका सारा मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। बने रहिए डनकाशी न्यूज के साथ, मैं हूँ अमीषा तिवारी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।